तो इस मौसम में यहाँ तक पहुंच गए। मैं मौसम को देखते हुए मैसेज वैसे भी नहीं देखा था, लेकिन एक सिलसिला जो निजात के साल के तौर पर हमने चलाया है, मैं सोच रहा था कि उनके रिलेटिव जैसे आज तीसरा हुक्म अधूरे कलाम खुदा हमें क्या मिला है। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो मैंने 1 से 2 3 को देखा जब तो मेरे अंदर ये बात आई कि वो अहम हुक्म जिसको सुनकर हम अपने गले में सलीब लटका लेते हैं, वो अहम हुक्म जिसको ना जानते हुए ना समझते हुए हम कोर्ट की बरोच पर, अंगूठी पर और लेडीज बिंदे वगैरह बहुत है ऐसे कि लोगों ने क्रॉस बनाकर लगाई हुई है, गले में सलीब लटकाई हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, सैयदाना रब्बना ज़ुल मसीह का फरमान अपनी सलीब उठा मेरे पीछे। ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने इस बात को यूं लिया, आज इस कलाम को जो जिंदगियां आई हैं, और यकीनन मैं आज आपसे एक वादा लूंगा कि आप जो कलाम सुनेंगे वो अपने घराने के लोगों के साथ जो नहीं पहुंचे या नहीं आए किसी भी वजूहात की बिना पर, आप उनसे ये कलाम शेयर करें। अगर नजात का साल है तो मुझे आपको इस खोज में निकलना है, मुझे आपको इस बात को रास्तों को ढूंढना है जो नजात की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपको उन रास्तों को ढूंढना है, और वो रास्ते सिर्फ और सिर्फ आपको सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह के कलाम में से मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। वो रास्ता जो नजात की तरफ लेकर जाता है, वो रास्ता आपको कलामे खुदा से मिलेगा, कलामे मुजस्सम से मिलेगा, ताकि आप नजात के वारिस ठहरें। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की अंजील उसका 16वां बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत मुकद्दसा तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम, कलामे खुदा में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। अब ये एक छोटी सी बात है मेरे सामने, आपके सामने, हमारे माहौल में छोटी सी बात है। बारिश हो रही, रास्ते खराब, हम आज किस तरह बात जमात खुदा की, ठीक है छुट्टी का कोई मसला नहीं। दुनियावी बदनी तौर पर हम सोचे तो कोई मसला नहीं है, अगर एक संडे चर्च नहीं गए तो क्या?
लेकिन रूहानियत में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा और हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आज मेरे आपके सामने ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से कलाम को सुनते हुए आ रहे हैं। क्या लापरवाही असलुए कलाम खुदा गुनाह में जाएगी या बरकत में जाएगी? गुनाह में जाएगी। आज कोई मसला नहीं है। बहुत सारे हमारे चर्च की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे चर्चेस के अंदर यही हाल होगा। अगर जिस गली में चर्च है, पूरी गली अगर कलीसिया है तो शायद उसकी जमात बन जाए। लेकिन अगर गली से हटकर कलीसिया है, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, तो यही हाल है। इसलिए इस बात को खुदा आज आपके सामने क्लियर करता है। एक आदमी वो ईमान तो रखता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके कलाम को कबूल करता है, लेकिन सिर्फ दिमागी तौर पर, सिर्फ बदनी तौर पर, और एक आदमी वर्गला उसका इनकार करता है, एक इनकार करता है और एक इकरार करता है, लेकिन अमल दोनों के पास नहीं है। आपसे सवाल है कि बताएं कि दोनों में फर्क क्या होगा? एक आदमी ईमान का इकरार करता है, इसको इधर बैठो, अपने साथ नहीं बिठाया। एक आदमी ईमान का इकरार करता है और एक इनकार करता है। एक आदमी ईमान का इकरार करता है और एक इनकार करता है, लेकिन कलाम अक़दस में लिखा है कि जो ये कहता है कि लास्ट टाइम में ये मैसेज था, एक दो संडे पहले या तीन, जो आदमी ये कहता है कि मैं उसे जानता हूं लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठ बोलता है और झूठ खुदा की बुनियादी चीज है। अब ये दोनों किस तरफ जाएंगे? इकरार वाला और इनकार वाला कहां जाएगा? जहन्नम में। जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, जो ये कहता है कि मैं उसे जानता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे जवाब निकाल देते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कब कहा कि संडे को इबादत किया? ठीक है, दुआ करते हैं, कुरान पर अमल करो, नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जो मेरे शब्दों को मानते हैं, जो मेरे शब्दों को मानते हैं, जो मेरी इबादत के दिन को करार मुकर्रर करते और उसे मानते हैं, ये जरूर लिखा हुआ। हफ्ते में एक दिन जरूर लिखा हुआ है कि बाजमात खुदा ने अपने खुदा की हजूरी में आए। जब हैकल थी तो यरूशलेम के लोग सिर्फ नहीं, सब्बत के दिन ऑल इस्राएल से लोग हैकल में जमा होते थे, चाहे वो कहीं भी है। अगर वो घंटे डेढ़ घंटे के सफर के बाद पहुंच सकते हैं तो वो पहुंचते थे। हाँ, जिनको
ही अपनी इबादत गाहों में इबादत करते, लेकिन इबादत करते, सब्बत की इबादत करते जब हम कलाम को देखते हैं, सो कलाम खुदा कि हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। आज खुदा आपसे मुझसे नहीं पूछेगा कि तू संडे को क्यों नहीं गया। आज खुदा आपसे मुझसे नहीं पूछेगा कि बारिश की वजह थी तो क्या है, तू बारिश में आ जाता, नहीं कहेगा। लेकिन कल मेरा आपका ये करदार, कल मेरा आपका ये ईमान मेरे लिए बाइस से गुना बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा के मुताबिक मैं इस बात को क्लियर कर दूं, जो भी हमारा अजीज भाई बहन किसी भी चर्च में जाता है, और बात लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की नहीं हो रही, बात जमात की हो रही है, बात सब्बत के दिन की हो रही है। हालेलुया। इस बात को नोटिस में रखिएगा, जाना लाजमी, सब्बत में जाना लाजमी है, कहीं भी जाए, लेकिन जाना बाजमात उसकी हज़ूरी में आना मस्त। मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब की 38वीं और 39वीं आयतें मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। अब इस आयत को भी आज मुझे आपको समझने की जरूरत है। ये लफ्ज जो उर्दू तर्जुमे में मेरे आपके सामने आते हैं, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं है। ज़हनशी करने के सलीब दुखों को जाहिर करती है। गुज़रे वक्त में जब सलीबी मौत दी जाती थी, ये कोई अच्छी मौत नहीं कहलाती थी, और सलीब से पहले जो असियत दी जाती थी, जो हाथों पांव में कील ठोकना, तो यीशु मसीह के साथ तो आम सलीबी मौत वालों से अलग से सलीबी मौत, कांटों का ताज नहीं किसी को पहनाया गया, हाथ पांव में कील नहीं ठोके जाते, रस्से से बांधे जाते हैं। तो इसलिए उसकी सलीबी मौत अलग थलग है। लोगों के हाथ पांव रस्सियों से बांधे जाते थे, लेकिन सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह को कीलों के साथ सलीब पर चढ़ाया गया। इसलिए उन्हें क्या अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे। सो सलीब दुखों को जाहिर करती है। आज के वक्त को माहौल को सामने रखते हुए अगर मैं किसी भी चर्च सिर्फ इस बात पर बाजमात खुदा के हजूर नहीं गया कि बारिश है, रास्ता ठीक नहीं है, कपड़े खराब हो जाएंगे, जूता खराब हो जाएगा, मैंने अपने आप को तकलीफ नहीं दी कि मैं बारिश में निकलूं। सलीब क्या कहती है? तकलीफ उठा, तकलीफ बर्दाश्त कर, मुश्किल में से गुजर। मुश्किल आ जाए तो शार्ट रास्ता नहीं देखना कि इस मुश्किल को कैसे निपटाया जाए। मुश्किल के वक्त अपने खुदावन खुदा के कलाम के मुताबिक सैयदना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया कि जो कोई अपनी सलीब उठाएगा मेरे पीछे आएगा, वो अपनी जान को खोएगा नहीं बल्कि उसे पाएगा। अब ये मेन बात जो है, आज मुझे आपको इसको ज़हनशीन
और समझने की जरूरत है। जो कोई मेरी खातिर अपनी जान, मतलब मेरी खातिर अपने आप को तकलीफ, अगर तकलीफ आ गई तो यहां से पीछे नहीं हटे, उसे आगे जाना। क्या करना है? आगे जाना। तकलीफ बर्दाश्त करनी है लेकिन ब्रेक नहीं है। दुख बर्दाश्त कर लिया लेकिन रुकावट नहीं है। इसलिए वो फरमाता है अपनी सलीब उठा मेरे पीछे हो ले, अपनी सलीब उठा मेरे पीछे हो ले। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक आज मुझे देखना है कि जान का खोना क्या है और जान का पाना क्या है। ये जिंदगी जो फानी जिंदगी है, इन लफ्जों को ज़हन में रखिएगा, जान का खोना और जान का पाना। सैयदाना रब्बना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई मेरे पीछे आएगा अपनी सलीब उठाएगा, अपनी जान को खोएगा नहीं बल्कि उसे पाएगा। अब जान का खोना और जान का पाना, ये जिंदगी जो खुदा की गुर्बत में है, जो कलाम को अपनी जिंदगी में रखते, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ये जिंदगी जैसे तैसे गुजरनी है और मौत का आना लाजिम है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो हर एक जान मौत का मजा चखेगी। सो मौत हर इंसान के लिए। हालेलुया। अब इसमें जैसी तैसी आपने अय्याशी में, आसाइश में, आराम में गुजारी, जिसमें आज बहुत से लोग आराम को तरजीह देकर अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम में गुजारी। कल यही आराम अज़ाब की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि जिसकी लगन, जिसका जोर उससे पड़ा हुआ है, अभी किसी रिश्तेदार के साथ कोई मसला, कोई बात हो, हम इससे भी गंदा मौसम हो, रास्ते गंदे हो, पानी हो, कीचड़ हो, लेकिन हम आसरा नहीं करेंगे। क्यों? ऐ वक्त है, यही वक्त है उसके पास जाने का। अगर आज ना गए तो हमारी तो बात ही नहीं रहेगी। लेकिन कभी भी हमने खुदा की हजूरी में आने को इस तरह तरजीह नहीं दी जिस तरह हम अपने अजीज बहन, अजीज भाई, अजीज बेटी, अजीज बेटे को या किसी भी अजीज रिश्ते को जो तरजीह देते हैं, आज तक हम खुदा को वो तरजीह नहीं दे पाए। लिखा है कि जो मुझे जानता है और मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मेरा। जानना, ईमान रखना, इकरार करना दुरुस्त, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना लाजिम है। बात हो रही थी जिंदगी को पाने की और जिंदगी को खोने की। सो ये दो तरीकाकार के खुदा, मैं अक्सर एक बात करता हूं, जिस्म और रूह कलाम अक़दस के मुताबिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ। जिस्म रोटी मांगता है, जिस्म रोटी मांगता है पेट को भरने के लिए। खुदा का पाक रूह फरमाता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जिस्म आराम मांगता है और रूह फरमाता है उठ और दुआ कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अलग, एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि उसके कलाम को पकड़ने से नहीं, कलाम को खाली पढ़ने से नहीं, बल्कि अमली जामा पहनाने से। आप भूख का वक्त होगा, आपने एक टाइम की रोटी नहीं खाई, अगर वाकई ही आपका टाइम है, इबादत का टाइम है, दुआ का टाइम है, आप रोटी बाद में खाएंगे, पहले खुदा को वक्त देंगे। और अगर बनावटी तौर पर, दुनियावी तौर पर, पैदाइशी तौर पर के पैदा हुए हैं, इस मजहब में पैदा हुए, इस घराने में पैदा हुए, तो फिर आप पहले खाना खाएंगे और फिर खुदा को टाइम देंगे। सो कहने का मकसद ये नहीं कि जानबूझकर नहीं, जैसे कभी हो गया कि उधर इबादत का टाइम है, उधर आपकी दुआ का टाइम हो गया, लेकिन आपने किसको तरजीह दी? खाने को तरजीह दी। यहीं से लापरवाहियां निकलती हैं, यहीं से लापरवाहियां निकलती हैं। सो ये जिंदगी मौत भूख में भी आनी है और पेट भरे में भी आनी है, लेकिन हमेशा की जिंदगी एक सूरत में मिलनी है, और वो सूरत है सैयदाना रब्बना जुल जलाल यस्सु अल मसीह के कलाम के मुताबिक कि पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो जमीन की चीजें मिल जाएगी। यहां भी मेरा उसका रास्ता में इख्तिलाफ है, यहां भी मेरा उसका रास्ते में चलते इख्तिलाफ। फरमाने इलाही आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश, लेकिन मैं आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश नहीं, बल्कि अच्छी जॉब, अच्छी सहूलतें, अच्छा घर, अच्छी जरूरियात, मैं इनकी तलाश में। मैं किनकी तलाश में हूं? दुनियावी चीजें, जिस्मानी चीजों। और खुदा फरमाता है कि पहले सैयदाना रब्बना जुल जलाल यस्सु अल मसीह ने फरमाया, पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम चीजों को हासिल करने के लिए बेईमानी को तरजीह देते हैं, हम चीजों को हासिल करने के लिए फ्रॉड को तरजीह देते हैं, हम चीजों को हासिल करने के लिए छीन लेने को तरजीह देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मेरी कुर्बत उसके साथ है जिसका फरमान है आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, जमीन की चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं खुद को धोखा देता हूं, क्या करता हूं? खुद को धोखा देता हूं। तो खुदा लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान में अगर इस साल को नजात का साल करार दिया गया है, तो इन बातों पर गौर करें। ये बातें गौर तलब है कि मैं नजात की राह को कैसे ढूंढ पाऊंगा। हालेलुया। तीसरा हुक्म याद रखना, अपनी सलीब उठाओ, नजात का तीसरा। बाइबल तो नहीं लगना, तीसरा हुक्म लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की कलीसिया के। अगर ये नजात का साल है, तो जो विजन जो खुदा ने हमें दिया है, हम नजात हासिल किस तरह कर सकते हैं। एक आखिरी आयत मुकद्दस आपके सामने रखूंगा, इसे तरफ पढ़ूंगा, अपने साथ अपने घर तक लेके जाइएगा। और मैंने कहा कि मैं आपसे वादा आखिर में लूंगा कि आज का कलाम आप अपने घराने में शेयर करेंगे, मोटी मोटी बातों में, जिस तरह आप उनसे शेयर कर सकें। हालेलुया। लूका 12 बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत मुकद्दसा।
लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब 20वीं 19वीं और 20वीं आयतें मुकद्दस। मैंने जिस तरह कहा कि हम तलाश करते हैं फराड के साथ सहूलतों को, हम दौलत को तलाश करते हैं बेईमानियों के साथ, हम माल जमा करते हैं धोखाधड़ी के साथ, हम खजाने को जमा करते हैं अपनी आसाइश के लिए, आराम के लिए, दौलत के भंडार जमा करते हैं। इसी के ऊपर खुदा यीशु मसीह फरमाता है हर खासो आम और उनमें अपना सारा माल, उसने ऐसे गले बनाए, ऐसे बॉक्स बनाए। एक अमीर आदमी उसने ऐसे गले बनाए, ऐसे बॉक्स बनाए कि अपना सारा माल उनमें डब्बा करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए फरमाता है, सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया और उनमें अपना सारा इनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान तेरे पास बहुत कुछ है, ऐ जान तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, ऐ जान तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है। जब बिल्डिंग बन जाती है, सहूलतें मिल जाती हैं, तो फिर लोग कारोबार की तरतीब बदल देते हैं। सहूलत का कारोबार, बैठे बिठाए। तो कलाम खुदा में लिखा है कि आदमी सोचता है कि मैंने इतना कुछ जमा कर लिया है, खुद को तसल्ली देता है कि बहुत सारे बरसों के लिए मैंने माल को जमा कर लिया है। अब अपनी जान को वो तसल्ली देता है, चैन कर। किस तरह तसल्ली देता है? चैन कर मना आराम कर, खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, जब उसने माल जमा किया, बिल्डिंगें बना ली, दौलत जमा कर ली, तो खुदा ने उस अमीर आदमी से कहा, ऐ नादान, आज रात तेरी जान तुझसे ले जाएगी। हालेलुया। क्या वो दौलत, वो बिल्डिंग जो फराड, बेईमानी, धोखाधड़ी, छीनने से जो माल जमा किया, वो उसे जिंदगी देगा? नहीं देगा। हर खासो आम इस बात पर ईमान रखता है कि मौत का वक्त खुदा का मुकर्रर करता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सो कलाम खुदा में लिखा है, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तरफ कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? मैंने, आपने भी देखा होगा, ऐसे लोग भी जिंदगी में देखे गए हैं, बहुत सा माल जमा किया हुआ है। जब मौत हो गई तो औलाद एक दूसरे को मारने पर तुली हुई है। बहनें, बेटियां, भाई एक दूसरे को उस दौलत की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बजाय कि उसकी औलाद सुखी रहे। वो औलाद क्योंकि वो दौलत, वो माल, वो अनाज उसने ईमानदारी से नहीं जमा किया होगा। क्योंकि ईमानदार होता तो दौलत को, माल को तरजीह नहीं बल्कि खुदा को तरजीह देता और किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, फराड नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी का माल छीनता नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई, दुखों की सलीब उठाते हुए हमेशा की जिंदगी को हासिल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सो इस आयत मुकद्दसा को नोटिस में ले अपने लूका 12 बाब उसकी 19वें बाब की 12वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा एक दफा आपके सामने सिर्फ पढ़ूंगा। और उनमें अपना सारा इनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तुमने तैयार किया है वो किसका है। अगर किसी भी भाई की खातिर, किसी भी बहन की खातिर, किसी भी बेटे बेटी की खातिर, किसी भी काम की वजह से, किसी की मजबूरी जरूरत की वजह से अगर खुदा को इग्नोर करते हैं तो इस बात को ज़हन नशी कर लें कि वो काम, वो दौलत, वो रिश्ता किस काम का अगर आज रात मेरी जान मुझसे ले ली जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।